उनको लगता है अगर प्रमोटर बाय कर रहा है तो सही ही है। 3 साइकिल है जो हमारे स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करती है। द रियल गेम इज टू गेट द साइकिल राइट। अभी इंडिया के साथ अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, मोस्ट पीपल वांट टू प्ले हियर, और इसको अगर किसी ने फाइंड आउट कर लिया तो वो नेक्स्ट साइकिल को राइड भी करेगा। 5x, 10x, 18x, 20x जो बनाना होगा वो बनाएगा। आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ से जो टॉप साइकिल है वो बॉटम की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है और आपको चर्न कर लेना चाहिए था जो भी आपका रिटर्न। राइट। मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह यही आया कि अरे ये कंपनी तो अच्छी नहीं है, पहले भी 40% करेक्ट हो चुकी है, अभी देखो प्रमोटर ही भाग रहा है, ये वो। वॉल्यूम मिला, ये है वॉल्यूम, एंड प्रमोटर ने 4% करेक्ट। जो रियल गेम है, जो सीक्रेट है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का, वो है द रियल गेम इज टू गेट द साइकिल राइट। तो जैसा मैंने बोला, द रियल गेम इज टू गेट द साइकिल राइट। करेक्ट। एंड टू गेट द साइकिल राइट पहले हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि साइकिल्स होते क्या है। करेक्ट। तो लेमैन टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ कि साइकिल्स क्या होते हैं। वैसे हमें फाइनेंस में पीएचडी नहीं करना, लेकिन हमको इतना पता होना चाहिए कि हमारे स्टॉक प्राइस को कौन सी साइकिल्स अफेक्ट कर रही है राइट। तो 3 साइकिल है जो हमारे स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करती है। पहली इकोनॉमिक साइकिल, दूसरा बिजनेस साइकिल, तीसरा सेंटिमेंटल साइकिल। करेक्ट। तो इकोनॉमिक साइकिल क्या है, बिजनेस साइकिल क्या है, सेंटिमेंटल साइकिल क्या है, ये हम समझ लेते हैं। इकोनॉमिक साइकिल किसी भी देश की साइकिल है। कोई भी कंट्री अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये एक डेकेडल साइकिल है। कंट्री हमारा जैसे भारत देश है, पिछले 30-40 साल से अच्छा ही कर रहा है। आफ्टर लिबरलाइजेशन चाइना अच्छा कर रहा है, अमेरिका अच्छा कर रहा है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज आप देख सकते हो डाउन साइकिल में जा चुकी हैं, उनकी जीडीपी माइनस में आने लगी है राइट। तो ये वो है। दूसरा है बिजनेस साइकिल। बिजनेस भी कंट्रीज के जैसे ही साइकिल्स में जाता है। करेक्ट। बट इनकी स्टोरीज डेकेडल नहीं होती, हर 4 साल में, 5 साल में आपको मिल सकते हैं। करेक्ट। हर 5 साल में वो अप साइकिल में जाएगा, फिर 5 साल बाद डाउन साइकिल में जाएगा। ये कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की वजह से हो सकता है, टैक्सेशन पॉलिसीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, इसके अलावा सप्लाई डिमांड, सबसे बड़ी बात, कॉम्पिटिटर्स, बहुत सारी चीजें हैं। जब बिजनेस साइकिल अप साइकिल से डाउन साइकिल और डाउन साइकिल से अप साइकिल में भी जा सकता है। और तीसरा साइकिल है सेंटिमेंटल साइकिल। ये शायद छोटी और छोटी हो जाती है राइट। ये मोस्टली सेंटिमेंटल है। किसने खरीदा, कब आरएसआई हुआ, कब शॉर्ट सर्किट, अपर सर्किट लगा, या फिर किस फंड मैनेजर के खरीदने पर 20% भागा, किसका बाय रेटिंग आया राइट। तो करेक्ट। पीएनएल बैलेंस शीट्स के सेम रहते हुए स्टॉक्स 20-30% ऊपर, 20-30% ऊपर नीचे जाते हैं हर साल, वो सेंटिमेंटल साइकिल है। करेक्ट। अभी इंडिया के साथ अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, मोस्ट पीपल वांट टू प्ले हियर। करेक्ट। उनको वही 20% बनाना है, 30% बनाना है। वो देख रहे हैं कि कहाँ पर आरएसआई लग रहा है, या फिर कहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ पर वॉल्यूम आ रहे हैं, और ज्यादातर लोग यहीं पर फंस के रह जाते हैं और कोई रिटर्न नहीं बना पाते हैं। जबकि मोस्ट ऑफ द मनी वो हमारी बिल्ड होती है यहाँ पर, और इसको अगर किसी ने फाइंड आउट कर लिया तो वो नेक्स्ट साइकिल को राइड भी करेगा। 5x, 10x, 18x, 20x जो बनाना होगा वो बनाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल यहाँ पे खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां से साइकिल चालू हो जाए ऊपर की, उसमें बीच में खरीदूंगा तो बन जाएगा। करेक्ट। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। बिजनेस किस चीज से बनाए? पहला तो बिजनेस बनाए ग्रोथ से। करेक्ट। राइट। अगर ग्रोथ नहीं है तो बिजनेस नहीं है। राइट। ग्रोथ कहां से देखते हैं हम? सेल्स ग्रोथ से। राइट। और दूसरा कि ग्रोथ तो आ रही है, क्या वो ट्रांसलेट हो रहा है प्रॉफिट्स में, या फिर क्या वो ट्रांसलेट हो रहा है कैश में? तो वो चीज है आरओसी। राइट। तो सेल्स और आरओसी 2 ही चीज है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो अभी आप देखो हमने क्या किया, ये हमने एक्सेल शीट पर किया है, बट कोई स्क्रीनर से भी डाउनलोड करके निकाल सकता है। ये एक्चुअली मेरा स्क्रीनर से ही निकला हुआ है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा है सेल्स ग्रोथ, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रहे हैं, 2017 3.03, ये इसको तो मैंने सीधा ही मैप कर लिया। लोएस्ट को रैंक 1 मिला है, इसमें रैंकिंग दिया ही नहीं। ओके। वो हमारी हो गई सेल्स साइकिल। ओके। तो आप जैसे देख सकते हो 3%, फिर ये 7%, राइट। ये हमारी हो गई सेल्स साइकिल। करेक्ट। ओके। दूसरा हमारा आरओसी 90% हुआ करता था उस टाइम पर, 100%, फिर 22%। ये हमारी हो गई आरओसी साइकिल। करेक्ट। अब हमको बनाना है बिजनेस साइकिल, तो हमको इसको मर्ज करना पड़ेगा। करेक्ट। तो आरओसी और सेल्स को मर्ज करके आप बिजनेस साइकिल बनाते हो। ओके। ऑलराइट। राइट। तो अभी हमने सेल्स में जिसको ज्यादा सेल्स है, जिसकी सबसे कम सेल्स है, उसको 1 रैंक दिया है, क्योंकि हमको चार्ट ऊपर की तरफ दिखाना है। करेक्ट। राइट। तो जिसका कम है उसको 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया, फिर मैक्सिमम 9 तक गया। दिया। राइट। 9 साल का है तो मैक्सिमम 9 तक 9 तक दिया। इसी तरह से हमने आरओसी दिया और नीचे हमने टोटल रैंक निकाला
बाकी बाकी सारा हम इग्नोर मार सकते हैं। तो सर बेसिकली जो 1 और 10 मेरा ऐड हो रहा है, ये मेरे को 11 बना के दिया। Right. अब मुझे कंपेयर करना है कि कब रैंक मिला के ज्यादा और कम है। Right. तो जैसे बिजनेस साइकिल मेरी ऊपर जा रही है तो रैंक ज्यादा होना चाहिए आइडियली। हाँ, अगर Right. बिजनेस साइकिल जा रही है तो रैंक Right. ज्यादा होनी चाहिए, बट हम इसको रैंक के रूप में नहीं देखेंगे तो ज्यादा, क्योंकि रैंक हमेशा 1 2 3 से ज्यादा अच्छा नहीं होता ना। तो इसको हम चार्ट बनाने के रूप से देखेंगे। Okay. इसका हमने चार्ट ही बना लिया सीधा। Got it. Okay. अब आप ये देखो, फरवरी 2019 मतलब मार्च 2019 में ही इस बिजनेस ने बता दिया है Okay. यहाँ ये पे करेक्ट बिजनेस अप साइकिल दे चुका है। मार्च 2019 में ही ये बिजनेस की हिंदुस्तान यूनिलीवर की बिजनेस साइकिल ने हमें बता दिया है कि यहाँ पर टॉप बन रहा है, बट Correct. आपको पता चलेगा 2020 में, Correct. क्योंकि जब वो नीचे आ जाएगा। राइट। तो मार्च 2020 में आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ से जो टॉप साइकिल है वो बॉटम की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, और आपको चर्न कर लेना चाहिए था जो भी आपका रिटर्न। राइट। करेक्ट। राइट, बट आपने नहीं किया, क्योंकि बायसेस हैं, ऐसा लगता है कभी कभी कि आ जाएगा सेल्स, दोबारा से आ जाएगा, ऐसा वैसा। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे ही है। अब चूंकि ये लार्ज कैप है इसलिए लोगों ने पैसा लूज नहीं किया, एटलीस्ट 10-20%। करेक्ट। तो सर इसका प्राइस का भी चार्ट में प्लेस करूंगा तो मुझे दिखेगा कि रिटर्न्स नहीं बने अगर बिजनेस साइकिल खराब है तो। डेफिनेटली, इनफैक्ट इसका प्राइस चार्ट अभी खोलकर देख लेते हैं। तो अभी हम स्क्रीनर वेबसाइट पर हैं। राइट। और पिछले अगर हम 10 साल में देखें तो 2020 के बाद इस कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप 2020 के मार्च के रिजल्ट्स अप्रैल में भी मान के चलते हो तो 2100 या 2200 रुपए के आसपास प्राइस था, और आज भी ये प्राइस 2200-2300 रुपए ही है। वो भी इसीलिए क्योंकि ये लार्ज कैप है। अगर यही एग्जांपल हम स्मॉल कैप का भी एक आध दो एग्जांपल उठा लेंगे, वहां से 50 से 70% करेक्शन आप देख सकते हो अगर जब भी साइकिल नीचे की तरफ जाती है। करेक्ट। सो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, अभी हमने बिजनेस साइकिल देख ली, हमने देख लिया कब टॉप बन रहा है बिजनेस साइकिल का, कब बॉटम बन रहा है। राइट, क्या बिजनेस साइकिल के बॉटम बनने पर ही खरीद लें? मुझे लगता है इसमें थोड़े से इंप्रूवमेंट की और जरूरत है। उसके लिए हम पढ़ेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग टूल, वो है सिक्लिकल ट्रिगर्स। ओके। राइट, क्या है वो सिक्लिकल ट्रिगर? जिससे आपको पहले ही पता चल जाता है कि बिजनेस साइकिल चेंज होने वाला है। करेक्ट। बिजनेस साइकिल अप साइड जाने वाला है, डाउन साइड जाने वाला है। कुछ सिक्लिकल ट्रिगर हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज, क्लोनिंग ऑफ फेमस इन्वेस्टर्स, कैपेक्स, कैश रिच। प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज एक बहुत वाइडली यूज्ड सिक्लिकल ट्रिगर है, जहाँ जो भी सेक्टर्स जहां पर प्रमोटर बाय कर रहे हैं, या Right. जो भी इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां कंपनीज के प्रमोटर बाय कर रहे हैं। राइट, बट ज्यादातर लोग प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज को एक टोटल पॉजिटिव इंडिकेटर मानकर चलते हैं। राइट, उनको लगता है अगर प्रमोटर बाय कर रहा है तो सही ही है। इस चीज को हम देखते हैं कैसे, इसमें अपॉर्चुनिटीज तो होती हैं बट ट्रैप्स भी होते हैं। करेक्ट। क्या है अपॉर्चुनिटी? मान लो अगर एक सेक्टर है, उसके 6 कंपनी है, 6 में से 3 कंपनीज में प्रमोटर ने बाय किया, तो आपको पता है कि सेक्टर का अच्छा टाइम आने वाला है। राइट, किसी कंपनी है जिसमें प्रमोटर ने 3 से 4%, 5% होल्डिंग बढ़ाई, आपको पता है कंपनी से अच्छा करने वाली है। अपॉर्चुनिटी सिंपल सी ये है कि प्रमोटर्स मेक मोस्ट अमाउंट ऑफ द मनी इन द मार्केट, दे इवन मोर देन एस इन्वेस्टर्स। आप छोटे से छोटा भी प्रमोटर देख लो, उसकी कंपनी की वर्थ होती है 13,000 करोड़, 14,000 करोड़, जबकि इन्वेस्टर्स, बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स की वर्थ इतनी नहीं होती। करेक्ट। राइट, जब प्रमोटर इंक्रीज अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं तो इट कैन लीड टू अल्ट्रा मल्टीबैगर, मतलब 20x 30x भी बन सकता है। 20x के आस पार में अल्ट्रा मल्टीबैगर बोल देता हूँ। और ये एक इंडिकेशन है सेक्टरल रोटेशन का। अगर पूरे सेक्टर में ही प्रमोटर होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं तो सेक्टरल रोटेशन का एक इंडिकेशन बन जाता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर है, जिसमें आप बड़ी होल्डिंग्स ले सकते हो। करेक्ट। बट बहुत बड़े इसमें ट्रैप्स भी हैं। इट इज इजी टू डिसीव द इन्वेस्टर्स बिकॉज दे नो कि हम ट्रैक कर रहे हैं चीज। करेक्ट। हम लोग उनको ट्रैक कर रहे हैं। करेक्ट। राइट, बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड होगा एंड प्रमोटर 0.5 या 1% की होल्डिंग बढ़ाएगा। राइट, एंड सोशल मीडिया या फिर मीडिया में यही चालू हो जाएगा कि स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग तो बहुत ज्यादा है, प्राइस टू बुक तो बहुत ज्यादा है, देखो लेकिन प्रमोटर भी बढ़ा रहा है, इसका मतलब कुछ और होने वाला है, कंपनी में ग्रोथ आने वाली है। राइट, लेकिन वो ये नहीं देखते कि प्रमोटर यहां से बढ़ाएगा तो यहां से निकाल देगा। प्रमोटर्स के फ्रेंड्स हैं, FIIs हैं, DIIs हैं, उनके पास एग्जिट करने के बहुत सारे बेसिकली तरीके होते हैं, एंड दिस इज व्हाई इट बिकम्स परफेक्ट एग्जिट टूल। करेक्ट। 0.5% यहाँ पर, वो दंगल मूवी का डायलॉग था ना, दाव दिखाना कुछ और है, लगाना कुछ और है। करेक्ट। बाइंग विल ऑलवेज हैपन बिफोर डंपिंग। करेक्ट, ऑब्वियसली। और ये हम इस मार्केट में देख चुके हैं। करेक्ट। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है। जैसे प्रमोटर को कोई बड़ी बाइंग करनी है, मेरे को अपनी कंपनी में 6% बाइंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 0.5 एग्जिट कर दूंगा,
करेक्ट। जिससे मीडिया इसको रिपोर्ट करे कि प्रमोटर खुद ही निकल रहा है ये वो। जैसे अभी इस कंपनी को देखो, इस कंपनी का उतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा था 2019 में 20 में। अगर आप 18 का भी चार्ट देखोगे तो स्टॉक्स ने 30-40% करेक्ट किया है। यहां से कुछ टर्न अराउंड दिख रहा था, प्रमोटर को खुद अपनी कंपनी को बाय करना था, तो सबसे पहले प्रमोटर ने 0.9% एग्जिट किया। करेक्ट। राइट। मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह यही आया कि अरे ये कंपनी तो अच्छी नहीं है, पहले भी 40% करेक्ट हो चुकी है, अभी देखो प्रमोटर ही भाग रहा है, ये वो। वॉल्यूम मिला, ये है वॉल्यूम, एंड प्रमोटर ने 4% खरीद लिया। राइट। एंड इसके बाद ये स्टॉक ने 8 से 10 गुना रिटर्न्स दिया। करेक्ट। दूसरे ट्रिगर का हमने बात की, क्लोनिंग। मतलब ये कि मैं विजय केडिया जी की प्रोफाइल पर जाऊं, स्क्रीनर पे उनको फॉलो कर लूं, जो वो खरीद रहे हैं मैं खरीद लूं, और वो अगर अच्छा करेंगे तो मैं भी अच्छा करूंगा। राइट। ज्यादातर स्मॉल कैप में वो इन्वेस्ट करते हैं। ये बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहां पर एस इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। राइट। बट मैंने क्या बोला, अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रैप्स देखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज और ट्रैप सिमिलर हैं प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज से। एस इन्वेस्टर्स आर प्रोस, जिन्होंने अच्छा किया हुआ है, तो आप उन पर भरोसा कर सकते हो, अल्ट्रा मल्टी बैगर अचीव कर सकते हो 20-30x। एंड सबसे बड़ी बात, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है क्वालिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्पेक्ट। एक छोटे इन्वेस्टर होने के नाते मेरे पास इतना बैंडविड्थ नहीं है कि मैं किसी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक कर सकूं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैं सीएनबीसी को सुनकर बोल रहा हूं कि इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है या ये है या वो। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये रियलिटी है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कोई तरीका नहीं है कि वो किसी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक कर सके। करेक्ट। लेकिन अगर किसी बड़े इन्वेस्टर ने देखा है, ऐसे इन्वेस्टर्स ने बाय किया है, तो आपको कॉन्फिडेंस उस पर आ सकता है। करेक्ट। बट इसमें ट्रैप क्या है? पहला तो हार्ड टू ट्रैक। आपको कोई भी कंफर्मेशन एक क्वार्टर के बाद ही मिलेगा। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी बातें देखने को मिल सकती हैं, बट कंफर्मेशन हमेशा एक क्वार्टर के बाद मिलेगा, और एक क्वार्टर में बहुत कुछ हो सकता है। अगेन, इजी टू डिसीव द इन्वेस्टर्स एज दे नो दैट यू आर ट्रैकिंग देम। हर एस इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता है, बट ऐसे पास्ट में हमें बहुत सारे एस इन्वेस्टर्स मिले हैं, उनके एग्जांपल भी मैं शेयर करूंगा। इट बिकम्स परफेक्ट एग्जिट टूल। न्यूज जस्ट कम्स बिफोर डंपिंग, एंड बाइंग विल ऑलवेज हैपन बिफोर द डंपिंग। तीसरा है कैपेक्स स्टोरीज। जो भी कंपनीज कैपेक्स करती हैं, कैपेक्स से सेल्स ग्रोथ आता है, सेल्स ग्रोथ से प्रॉफिट ग्रोथ आता है, प्रॉफिट ग्रोथ से आपके स्टॉक में बढ़िया रिटर्न्स बनते हैं। राइट। तो ये ग्रोथ सेक्टर्स और आप कंपनीज के बारे में आप देख सकते हो। बट फिर से अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रैप्स, कैपेक्स लीड्स टू सेल्स ग्रोथ, देन वैल्यूएशन रेटिंग, इफ डन वेल ग्रेट मल्टी बैगर्स अहेड, इंडिकेशन ऑफ अ मेगा बिल्डअप इन द सेक्टर। ट्रैप्स क्या है? मोस्टली एट द एंड ऑफ अप साइकिल ये होगा, मतलब एट द टॉप होगा। कैपेक्स हुआ इसलिए टॉप बन गया। जितने भी आप सेक्टर देखोगे जो स्ट्रक्चरल बुल रन कहा जाता है, लेकिन अगर वहां से स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं तो वो कैपेक्स की वजह से ही हुए हैं। करेक्ट। क्योंकि सप्लाई डिमांड का गैप उन्होंने फिल कर दिया। एंड चौथा है, ये ग्रेट वैल्यू आर्बिट्राज है, जब कैश इज मोर देन मार्केट कैप प्लस डेट। अगर कैश ही कंपनी के पास मार्केट कैप और डेट से ज्यादा है, मतलब एंटरप्राइज वैल्यू इसकी नेगेटिव में है, तो बहुत अच्छा स्टॉक कर सकता है। इट कैन बी अ क्विक मल्टी बैगर। सर, तो ये तो हमने समझ लिया अपॉर्चुनिटी ट्रैप्स क्या है, कैसे आप रैंकिंग करते हो, लेकिन आप कैसे सही साइकिल पकड़ते हो और आप कैसे इंश्योर करते हो कि आप उसके अपॉर्चुनिटी वाली कैटेगरी में फॉलो और ट्रैप्स वाली में ना हो? तो इसके लिए हम वो केस स्टडीज ही देख लेते हैं जहां पर हमने मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाए। तो मैंने सबसे पहला एग्जांपल आपको दिखाया था K&R रेल का, जो बाइंग प्राइस हमारा 9.65 है, एवरेज बाइंग प्राइस हमारा 12.1 था, फाइनल एग्जिट हमने 150 पर किया, करीब 16s कमाया, वो भी 1.5 से 2 साल के अंदर हमने ये कमाया। करेक्ट। ये आप मेरा पब्लिक ट्वीट है, ये भी देख सकते हो आप, मैंने K&R रेल के बारे में किया था अक्टूबर 2020 को। क्या इस कंपनी का सिक्लिकल ट्रिगर थे, ये हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये इंफ्रा कंपनी थी, तो इंफ्रा कंपनी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था 2020 में। इनफैक्ट इंफ्रा कंपनी के बारे में ज्यादातर लोग ये बोल रहे थे, अरे यहाँ पर करप्शन ड्रिवन है या फिर गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है। राइट। तो मैनी पीपल वर बियरिश। तो एक तो हो गया हमारा, यानी बिजनेस डाउन साइकिल में है, हमको दिख रहा है, विजिबल है। तो अगर आप बिजनेस में इसके कैश फ्लो को देखते हो, तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 1 करोड़, 0.3 करोड़, 2 करोड़ हुआ करता था, 6 करोड़ पहुंच गया। ओके। इसके अलावा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था वो 30 करोड़, 25 करोड़, 28 करोड़ था, जो कि मार्केट कैप इटसेल्फ से ज्यादा था। एंड तीसरा सबसे बड़ा सिक्लिकल ट्रिगर कैपेक्स, जो कैपेक्स 0 करोड़ हुआ करता था, 0.28 करोड़ हुआ करता था, वो सीधा 12 करोड़ पहुंच गया। तो एक नहीं, 2 या 3 हमको सिक्लिकल ट्रिगर मिले। राइट।
ओके, आई थिंक सर बहुत ही वंडरफुल सेशन था जहाँ पे जो मुझे पर्सनली सीख मिली है इसकी, जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो हर बार जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो डाउन साइड रिस्क बढ़ा रहता है कि यहाँ से और कितना चला गया नीचे, यहाँ से और कितना जा सकता है, क्योंकि एसेंशियली तो एक स्टॉक जीरो भी जा सकता है। बट जब ये सेशन अटेंड करते हैं और जब ये चीज़ों के बेसिस पे हम आंसर्स खोजते हैं तो एक चीज़ तो श्योर हो जाता है कि अपसाइड हमारे को रिटर्न्स बनने की पॉसिबिलिटी इतनी इतनी हो सकती है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम कैपिटल गंवाने की, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, वो जब कम हो जाती है तो जैसे आपने राइटली कहा कि चैन की नींद इंसान सो सकता है। तो आई थिंक आई एम वेरी श्योर जिन भी लोगों ने इस पॉडकास्ट को सुना है, इस लर्निंग वीडियो को सुना है, वो ये चीज़ जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनका जो डाउन साइड रिस्क है वो बहुत मिनिमल हो जाता है और एक बेटर इन्वेस्टर वो बन सकते हैं, गिवन वो ये चीज़ें अपनी मेथोडोलॉजी में, अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल में थोड़ा बहुत अडाप्ट करे। एट द वेरी सेम टाइम अगर किसी को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो सर इज डेफिनेटली रिसर्च एनालिस्ट। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि वो अब तक 300 करोड़ के एसेट पे अपना एडवाइस दे चुके हैं एंड रिटर्न्स हमने सभी ने देखे कैसे आए हुए। सो इन केस अगर आपको उनको रीच आउट करना है, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डेफिनेटली आप देखिएगा। वीडियो के अंत तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको एक अच्छा इन्वेस्टर मार्केट में बनना है और सर के साथ आप ये जर्नी साथ में पूरी पूरी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस प्रेजेंटेशन। इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। एग्जांपल्स के साथ चीज़ें बहुत ही क्लियरली हमको समझ में आ गई। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, एंड आप ऐसे ही बुलाते रहो, एंड ऐसे ही हम जर्नी, हमारी नॉलेज शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।